Hello student, how are you? I am Govind Srivastava from Saudri Shromani Inter College, Dhansari. In previous class, we have discussed about linear charge distribution. Today, we will discuss about electric force on a point charge due to surface charge distribution. And after that, we will discuss on volume charge distribution. So let us start. Electric force on a point charge due to surface charge distribution. तो बच्चों, आज हमको पढ़ना है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए मान लेते हैं बेटा, एक ये हमारा पृष्ठ है, ठीक है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए। आप पृष्ठीय आवेश वितरण को पढ़ चुके हो। अगर हम इसका एक बहुत सूक्ष्म भाग लें, हमने इसका बहुत माइक्रो पार्ट लिया, ठीक है, तो क्योंकि इसका माइक्रो पार्ट है, इस वजह से इसका क्षेत्रफल क्या होगा, छोटा ही होगा, उसको हम डी से डिनोट करेंगे। अच्छा, एक चीज बताओ बेटा, इससे पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश का वितरण है ना। जब एक समान रूप से इसमें आवेश का वितरण है तो इसमें जो आवेश होगा वो इसमें जो आवेश का वितरण उसका सूक्ष्म भाग होगा कि नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो बताओ आवेश घनत्व क्या होता है, आप पढ़ चुके हो, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, डी क्यू बाई डी ए। ये चीज हम पढ़ चुके हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं बच्चे कि एक हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, एक एक्स वाई तल है, और यहां पर एक ए क्षेत्रफल का कोई पृष्ठ है। इसका अगर हम माइक्रो पार्ट लें, मान लीजिए कि ये इसका एक सूक्ष्म भाग लिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए होगा, क्लियर। और इसके किसी बिंदु पर, मान लीजिए इसके ये पी बिंदु पर, पी कर लो या एस कर लो, एस बिंदु पर हम देखें तो डी क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये आपका ओ है, यहां पर हम देखें कि डी क्यू यानी कि जो पॉइंट एस है, इसका स्थित सदिश भी कुछ ना कुछ होगा, उसको हम भी नाम देंगे, और इससे कुछ दूर मान लिया हमने एक बिंदु है आर, और इस पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है। तो आपको इसके कारण, इस डी क्यू के कारण, इस पर बिंदु एच के कारण बिंदु आर पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है। और जब हम इस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसमें जितना आवेश उपस्थित है उसके कारण इस बिंदु पर लगने वाले बल की गणना हो जाएगी। तो आपको पता है कि इसका हमको स्थित सदिश पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि बिंदु आर का स्थित सदिश, या कह सकते हैं आवेश क्यू का स्थित सदिश, हमने मान लिया R1 वेक्टर, ठीक है, पिछले जैसा है, सेम टू सेम। और बिंदु एस का स्थित सदिश यानी कि आवेश
डी क्यू का स्थिर सदिश हमने क्या मान लिया R2। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है डी क्यू के कारण क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल। तो बेटा डी क्यू के सापेक्ष क्यू का हमको स्थिर सदिश भी पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। किसके सापेक्ष, ये तो था मूल बिंदु के सापेक्ष, अब हमको इसके सापेक्ष इसका स्थिर सदिश यानी कि हमको क्या पता होना चाहिए, एस आर पता होना चाहिए। इसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम क्या लें, माना पृष्ठ ए पर समान रूप से आवेश वितरित है, जिसके एक बिंदु S पर आवेश का सूक्ष्म अवयव, माना पृष्ठ ए पर समान रूप से आवेश वितरित है, जिसके कारण बिंदु S पर आवेश का सूक्ष्म अवयव क्या है बेटा, डी क्यू। एस पर आवेश का सूक्ष्म अवयव डी क्यू है, और क्या लिखेंगे, तथा बिंदु आवेश जिस पर वैद्युत बल की गणना करनी है, या वैद्युत बल ज्ञात करनी है क्यू है, ठीक है। तब तो ये जो चीज मैंने यहां पर दर्शाई उसी को मैंने यहां पर शब्दों के माध्यम से निरूपित किया, ठीक है। अब आगे देखिए, तब क्यू का स्थिर सदिश, या हम लिख सकते थे बिंदु आर का स्थिर सदिश, बराबर बेटा क्या है, ओ आर, और बराबर ये है R1, ठीक है। या हम यहां पर लिख सकते थे माना क्यू का स्थिर सदिश ओ आर R1 तथा डी क्यू का स्थिति सदिश, डी क्यू मतलब OS, ये क्या हो जाएगा बेटा, R2। तब यहां पर डी क्यू के सापेक्ष क्यू का स्थिर सदिश, डी क्यू के सापेक्ष बिंदु आवेश, या हम कह सकते केवल बिंदु आर का स्थिर सदिश बिंदु आवेश क्यू का स्थिति सदिश। अब यहां पर देखो बेटा, हम इसका स्थिर सदिश कैसे निकालेंगे, एस आर बराबर ऐसे जानते हैं ना हम, ओ आर माइनस ओ एस, यानी कि R1 माइनस R2, क्लियर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, SR। और मैं बता चुका हूं पिछले कई लेक्चरों में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R21, क्लियर।
अच्छा, अगर हमको यहाँ पर क्या निकालना हो, केवल एस आर निकालना हो, अगर हमको ये चाहिए एस आर यानी कि केवल लंबाई परिमाण अकेले, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 R2 मॉड में या फिर R2। इतना आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो ना बच्चों। अच्छा, चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो अब हम क्या जानेंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ कि डी क्यू के कारण जो क्यू पर बल लगेगा, डी क्यू के कारण, क्योंकि इसका एक जो सूक्ष्म आवेश का जो सूक्ष्म मान है, क्योंकि इसका हमने सूक्ष्म पार्ट ये लिया और इस पर जो आवेश होगा वो सूक्ष्म होगा। तो आप जानते हो कि अगर पूरे के द्वारा हमको बल की गणना करनी है, मान लीजिए पूरे के द्वारा बल की गणना को अगर हम F से डिनोट करेंगे, तो इसके छोटे से पार्ट पर जो आवेश है उसके द्वारा जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, उसको किससे डिनोट करेंगे, डी, F से डिनोट करेंगे ना। पिछले लेक्चर में हम बता चुके। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे आवेश या सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म आवेश डी क्यू के कारण, डी क्यू के कारण बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्यू पर लगने वाला बल। तो डी क्यू पर बल क्या लगेगा आपका, डी एफ इक्वल टू, यहां से बेटा क्या हो जाएगा 1/4 पाई कूलाम के नियम से, ठीक है ना। डीएफ का मतलब आप समझ ही गए हो, पिछले लेक्चर्स को मैंने डिटेल से सब बताया है। डीएफ बराबर, अब यहां से देखो दो जो आवेश है उनका गुणनफल यानी कि Q इंटू डी क्यू, यहां ध्यान दीजिए Q का Q से स्क्वायर ना कीजिएगा, ये पहले बता चुका हूं, और अपॉन इनकी बीच की दूरी, बीच की दूरी है बेटा एस आर का होल स्क्वायर। अब फिर वही चीज आ रही है, क्या पूर्ण है, नहीं, क्योंकि हमको क्या लिखना पड़ेगा, एस आर कैप, जो कि दिशा को हमारा इंडिकेट करेगा, ठीक है। आगे देखो, यहां से देखिएगा ये क्या है, डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं R1 माइनस R2 वेक्टर में मॉड का होल स्क्वायर, और यहां देखना ये क्या एस आर है ना, एस आर को क्या मैं, देखो एस आर को मैं ये लिख सकता था, देखो अब यहां से लिख सकते थे ना, यानी कि इसको जब आप लिखोगे तो क्या ऐसे लिख सकते हो R1 माइनस R2। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पिछले लेक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा, और होल अपॉन R1 माइनस R2, क्लियर। ये आपका बच्चे क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू 1/4। यही सब एक चीज और कर दे, ठीक है। यदि पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो तब, अब देखना जब पृष्ठीय घनत्व सिग्मा होगा तो हम क्या, सिग्मा बराबर क्या जानते हैं, डी क्यू बाई डी ए, जानते हैं ना। यहां से देखो ये आपका हो जाएगा डी क्यू इक्वल सिग्मा
डी ए। इसको मान लो समीकरण आप फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण सेकेंड, या इसको मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अभी लिख रहा हूं। तो देखो रटना कुछ नहीं है, बस समझ समझ के आप देखो ये क्या है, डीएफ और 1/4πε0। यहां से आप देखो क्या लिखा है, क्यू लिखा है, चलिए क्यू लिखा रहने दो। डी क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो सिग्मा डी ए बटे, इसका देखो गुणा होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 मॉड का होल क्यूब और इनटू R1 माइनस R2। आपको मैं बता दिया हूं कि इसको कट मत करिए क्योंकि मॉड में है, समझ रहे हो। अच्छा आगे देखो, तो ये क्या था बेटा, ये जो व्यंजक हमको प्राप्त हुआ, ये व्यंजक हमको प्राप्त हुआ है केवल ये डी क्यू के कारण इस क्यू पर जो बल लग रहा है उसका ये व्यंजक प्राप्त हुआ। हमको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पूरे पृष्ठ पर जितना आवेश वितरण है उसके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है उसकी गणना करनी है। तो हम क्या करें, इसका समाकलन कर लें। तो देखो हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश क्यू पर लगने वाला बल। तो क्या हो जाएगा बच्चे, अच्छा एक चीज देखो, वहां पर हम रेखीय आवेश वितरण की बात कर रहे थे तो किसके सापेक्ष हमने समाकलन किया था, एल के सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष, और यहाँ पर हम किसके सापेक्ष करेंगे, ए के सापेक्ष, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू, और यहां पर Q अपॉन 4πε0, और ये आपका हो जाएगा, यहां पर हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक हम इसे केवल डिनोट कर दिया और कुछ नहीं, आप लगाया हो भी ना तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन R1 R2 Q ब्रैकेट में R1 R2 और इनटू डी ए। ये बच्चे हमारा किसका व्यंजक आ गया, संपूर्ण आवेश वितरण के कारण इस पर लगने वाला बल। एक और हम कर सकते हैं, डीएफ का मतलब हो जाएगा यहां से फोर्स केवल F, और ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0, और यहां से ये है आपका सिग्मा R1 माइनस R2 होल अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू डी ए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत इस वजह से नहीं पड़ी कि आपका जो थ्योरी पढ़ी है आपने पृष्ठीय आवेश वितरण की, उसको अगर आप एक बार ठीक से पढ़े होगे, और दूसरी चीज़ जो पिछला डेरिवेशन आपने पढ़ा उसको, तो ये बहुत ही चीज़ है, और आप ट्राई करिएगा आगे आप बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन आपके लिए होमवर्क है कि आप बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करिएगा कि उसके लिए व्यंजक क्या प्राप्त करोगे। अंतर उसमें इतना रहेगा
कि यहाँ उसमें क्या था, dl था, इसमें d है, उसमें dv हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसमें हम आयतन की बात करेंगे, ठीक है ना, आयतन का एक सूत्र भाग लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।